आइए डॉक्टर। इन्होंने बताया था कि इनकी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है। कल आप उसे देखने आए थे। जी। तो क्या लगा आपको? इसकी बीमारी इंसानी नहीं थी। इंसानी नहीं थी मतलब? वो कुछ ऐसे अजीब बिहेव कर रही थी जैसे कोई छोटी बच्ची नहीं कोई और हो। साफ साफ बोलेंगे डॉक्टर? उसकी आवाज शैतानी थी इंस्पेक्टर, उसकी शक्ल डरावनी थी। फिर आपने उसे एग्जामिन किया? हाँ एग्जामिन किया, उसके माथे पर हाथ रखा, टेम्परेचर देखा और जैसे ही उसकी आंखें चेक करने जा रहा था कि उसने मेरी उंगली काट ली। व्हाट? आगे बताइए। उसने मेरी उंगली काट ली ऐसे जैसे मानो वो कोई जंगली जानवर हो। मैंने अपना हाथ छुड़ाने की बहुत कोशिश करी। इनफैक्ट हम तीनों ने कोशिश की मेरा हाथ छुड़ाने की, पर वो छोड़ ही नहीं रही थी। मैंने किसी भी तरह अपना हाथ छुड़वाया। इट वॉज ब्लीडिंग बैडली। मैं ड्रेसिंग करने के लिए अपने क्लिनिक चला गया। शी इज इनसेन, शी इज इनह्यूमन। वो पागल हो चुकी है। मेरी बेटी पागल नहीं है डॉक्टर। यस, वो पागल नहीं है, शी इज इविल। डॉक्टर सक्सेना प्लीज। इनफ डॉक्टर सक्सेना, प्लीज मिस्टर शर्मा। ठीक है डॉक्टर सक्सेना, यू कैन गो। डॉक्टर की उंगली कटने वाली बात आपने मुझे क्यों नहीं बताई? जी वो अब लेकिन इससे हमारी बेटी के गायब होने का क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है या नहीं ये हमें डिसाइड करने दीजिए। अब आप ये बताइए कि ऐसा कुछ और तो नहीं जो आपने मुझसे छुपाया हो। बताइए मिस्टर प्रसाद। बताइए ना। रहने दो दिव्या। देखिए सब साफ साफ बताएं, वरना मैं आपकी इसमें कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। आइए मैं बताती हूँ। हमारी बेटी के गायब होने के साथ इस कंप्यूटर का लेना देना है। मतलब? गायब होने के बाद इस कंप्यूटर से सारा की आवाजें आ रही थी। वो हमसे मदद मांग रही थी, हमसे बात कर रही थी, पर बाहर नहीं आ रही थी। इसका मतलब ये हुआ कि आपको लगता है कि इस कंप्यूटर ने आपकी बेटी को निगल लिया है और वो अंदर से आपको बुला रही है, राइट? वो नहीं पता। और प्रशांत जी, आपको क्या लगता है? देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं मानता हूं कि इस तरह की बात पे विश्वास करना जरा मुश्किल है, लेकिन सच यही है कि ऐसा हुआ है। इस कंप्यूटर के घर पे आने के बाद ही सारा का पूरा बिहेवियर चेंज हो गया। वो इस कंप्यूटर की तरफ ऐसे देखने लगी थी जैसे इस कंप्यूटर ने उसे हिप्नोटाइज कर लिया था, और उससे गायब होने के बाद इस कंप्यूटर के अंदर से ही हमें उसकी आवाज सुनाई दी थी। कांस्टेबल, छानबीन हो गई? यस सर, हो गई है। ठीक है, तो हम चलते हैं। और देखिए, अगर आपको इस बारे में कुछ भी पता लगे या फिरौती के लिए कोई फोन आए तो इमीडिएट मुझे फोन कीजिएगा। फिरौती? आपका कहने का ये मतलब है कि हमारी बेटी को किसी ने किडनैप कर लिया है? जी हाँ, मैं यही कहना चाहता हूँ। या तो आपकी बेटी को किसी ने किडनैप कर लिया है या आपकी बेटी पागलपन की हालत में कहीं भाग गई है। अगर आपको यह लगता है कि इस कंप्यूटर नामक वेल मछली ने आपकी बेटी को निगल लिया है तो सॉरी मैडम, आपको इंस्पेक्टर की नहीं डॉक्टर की जरूरत है। चलो कांस्टेबल। देखिए इंस्पेक्टर साहब की बातों का आप बुरा मत मानिएगा। कुछ लोग होते हैं जो ऐसी बातों पे विश्वास ही नहीं करते। कोई माने या ना माने, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें तो सिर्फ अपनी बेटी चाहिए। मेरे पास कोई है जो आपकी मदद कर सकता है। कौन है वो? हाँ, प्रोफेसर सुभद्रा वैश्य। प्रोफेसर सुभद्रा वैश्य? वो तो यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी पढ़ाती हैं। हाँ, वो कॉलेज में पढ़ाती है, लेकिन ऐसे मामले में वही आपकी मदद कर सकती है। उनका नंबर है आपके पास? हाँ।
सारा, सारा, सारा बेटा, पापा की आवाज आ रही है? सारा, सारा कहाँ हो तुम? पापा की आवाज आ रही है सारा? सारा बेटा, मामा से बात करो बेटा, मामा से बात करो। मम्मा, सारा, सारा, मम्मा, तुम कहाँ हो? सारा, सारा बेटा, तुम्हें मम्मी की आवाज सुनाई नहीं दे रही है? मम्मा, मुझे तुम्हारे पास आना है। हाँ, सारा कहाँ हो तुम हो कहाँ? मैं यहाँ हूँ, इस तरफ, और ये रोशनी मुझे खींच रही है। रोशनी, आपकी बेटी को कहिए रोशनी से दूर रहे। कहिए आप। सारा उस रोशनी से दूर रहना। वो रोशनी तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, उससे दूर रहो। रोशनी, सारा उस रोशनी से दूर रहो बेटा, तुमने सुना नहीं? यहाँ कोई और भी है। Is that you, मम्मा? कौन है सारा? पता नहीं। सारा वहां से भाग जाओ बेटा, वहां से भाग जाओ। प्रशांत, मैंने महसूस किया उसे। ऐसा लगा जैसे मेरे अंदर से वो गुजर गई हो। सारा यही है प्रशांत, सारा यही है। सारा यही है दिव्या। आपकी बेटी यही है और वो ठीक है। मैम, वो किस रोशनी की बात कर रही थी? आपने उसे उस रोशनी से दूर रहने के लिए क्यों कहा? ऐसा है, कहते हैं कि जब हम मरते हैं तो हमारे सामने एक रोशनी आती है, एक दिव्य प्रकाश, और हम उस दिव्य प्रकाश की तरफ खींचते चले जाते हैं। उसमें शांति है, मोक्ष है, उस प्रकाश में हम लीन हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उस प्रकाश की तरफ नहीं जा पाते। क्यों? शायद वो मरने के लिए तैयार ना हो, या उन्हें जिंदगी से कुछ चाहिए होता है जो उन्हें नहीं मिलता है, और फिर वो हम लोगों को जिंदा देखते हैं, जलते रहते हैं, और दुखी होके एक दिन अपने पूरी नेगेटिविटी के साथ किसी वस्तु या व्यक्ति में अपना डेरा डाल लेते हैं। जैसे वो इस कंप्यूटर में है। हाँ, इस कंप्यूटर में अतृप्त आत्माओं का वास है। लेकिन सबसे पहले हमें यह पता करना होगा कि कंप्यूटर आया कहां से। जिस टेम्पो में हमारा माल आ रहा था वो हाईवे पर पड़ा मिला, और उसके ड्राइवर क्लीनर दोनों लापता थे। तो ड्राइवर और क्लीनर का कुछ पता चला? जी अभी तक तो पता नहीं चला। मिश्रा जी, आप उस जगह फोन करिए जहाँ पे कंप्यूटर्स असेंबल होते हैं, और पूछिए कि वहाँ पे पिछले एक आध हफ्ते में कुछ गड़बड़ चीजें हुई हैं। अभी पता कर लेते हैं। गुप्ता जी, मैं मिश्रा बोल रहा हूँ। जी नमस्कार। आप कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपसे एक बात पूछनी थी। पिछले हफ्ते डेढ़ हफ्ते में आपके कारखाने के आसपास कोई अजीब सी बात तो नहीं हुई? नहीं, मेरा मतलब जैसे किसी चीज का या किसी आदमी का लापता हो जाना। और क्या? अच्छा जी, कौन? अच्छा। ठीक है गुप्ता जी, मैं आपसे फिर बात करता हूँ। जी बिल्कुल। जी उनका कहना है कि उनका पुराना वॉचमैन पिछले एक हफ्ते से गायब। मेरा अंदाजा सही निकला। चलिए। हुआ क्या सब? ये सब समझाने का भी टाइम नहीं है मिश्रा जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, बहुत सारे काम हैं। थैंक यू वेरी मच। अजीब है। आप क्या करने जा रही हैं, कुछ तो बताइए। मैं नहीं, तुम दोनों में से एक।
अब वक्त आ गया है उस तरफ जाने का, और कोई रास्ता ही नहीं है। तुम दोनों में से एक को उस तरफ जाना होगा। उस तरफ? उस तरफ, उनकी तरफ, उनकी दुनिया में। What do you mean, मैम? हम इंसानों की देखने और समझने की शक्ति बहुत ही कम है, लेकिन जो आत्माएं सारा को लेके गई हैं वो यही हैं, इसी घर में, लेकिन एक अलग आयाम में। They are in a different dimension. आप दोनों में से एक को उनके पास जाना होगा और सारा को वहां से वापस लाना होगा। कौन जाएगा? मैं जाऊंगा। दिव्या, ये बहुत रिस्की है, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। प्रशांत, ये मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है। मैं खुद जाऊंगी और उसे वापस ले आऊंगी। प्लीज दिव्या प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश करो। मुझे लगता है मैंने ही गलत सवाल पूछ दिया। आप दोनों में से कौन जाएगा ये मैं तय करूंगी। दिव्या, मुझे लगता है आपको जाना चाहिए। नो मैम प्लीज, आप मुझे जाने दीजिए। देखिए प्रशांत, स्त्री और पुरुष के बीच शारीरिक रूप से पुरुष ज्यादा ताकतवर है, लेकिन मानसिक रूप से स्त्री में कहीं ज्यादा शक्ति होती है, और एक माँ का प्यार अपने आप में ही बहुत बड़ी ताकत है। मुझे लगता है कि दिव्या को ही जाना चाहिए। प्रशांत, लेट हर गो। अगर दिव्या उस रोशनी की तरफ जाने में कामयाब हुई तो हम दिव्या और सारा दोनों को वापस ले आएंगे। लेकिन पिछली बार तो आपने सारा को रोशनी से दूर जाने के लिए कहा था मैम। हाँ, लेकिन इस बार उन्हें रोशनी के करीब जाना है, ताकि उन आत्माओं की नेगेटिविटी, उनकी काली ताकत कमजोर हो जाए और सारा और दिव्या वहां से निकल पाए। पता नहीं मैम, आई डोंट नो, मुझे ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है। देखिए अच्छा प्रशांत, ये एक ही तरीका है। वी हैव नो ऑप्शन। मैं तैयार हूं, चलिए। दिव्या, आओ। ये अपने पास रखना, ये तुम्हारी रक्षा करेगा, और जहां तुम्हें अंदर लगे कि खतरा है, इसका काला कपड़ा हटा देना। ओके। और याद रखना, किसी भी हालत में इसे अपने हाथ से गिरने मत देना। जी। बैठो। अब हमें उनका इंतजार करना होगा। वो आएंगे। दिव्या, सारा को बुला। सारा, सारा कहाँ हो तुम? सारा बेटा कहाँ हो? सारा, सारा बेटा, तुम्हें मम्मा की आवाज सुनाई दे रही है ना? हाँ, जवाब दो ना बेटा, जवाब दो प्लीज। दिव्या, तुम मुझसे कहो कि तुम मुझसे मिलने आ रही हो। सारा, सारा, देखो, देखो मम्मा तुमसे मिलने आई है। कहाँ हो तुम बेटा? कहाँ हो? लगता है वो डर गई है, उसे हिम्मत दिलाओ। सारा, सारा बेटा, देखो तुम्हें कुछ नहीं होगा। मम्मा आ गई है ना? हाँ, डरने की कोई बात नहीं है। तुम्हें
कोई कुछ नहीं करेगा। हाँ बेटा। दिव्या, सारा को ढूंढो, वो वही है। सारा? सारा कहाँ हो बेटा? देखो मामा, मामा आ गई है। तुम कहाँ हो सारा? सारा? देखिए कोई बात नहीं बेटा, मामा मामा आ गई है ना तुम्हारे पास। हाँ? अब तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा मेरा बच्चा। लेट्स गो। हाँ, हाँ। एक
बात बता, वो रोशनी कहाँ है जिसके बारे में तू मुझे बता रही थी? इन सबको उस रोशनी में ले जाना पड़ेगा। कहाँ है? वहां पे। चलो। Thank you, ma'am. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Thank you so much. अदब्धेन पाह्यं जीवन्त अजुत पात्रं देवस्य दिवानि युगे तुषे यदुषे युगें युगे ओम नमो नमः। सारा बेटा, अब कैसी हो? मुझे लगता है कि आपके साथ इस घर में जो भी कुछ हुआ है, उसके बाद मुझे लगता है कि आपको यहाँ से शिफ्ट कर जाना चाहिए। हालांकि इस घर में जो शक्तियां थी अब नहीं है। दिस हाउस इज क्लीन, एब्सोल्युटली क्लीन। देखिए, सारा के साथ जो भी कुछ हुआ, उस मेमोरी से इसे दूर रखना पड़ेगा। उस जगह से, उससे रिलेटेड लोगों से, सबसे, क्योंकि उस सदमे से ये अभी तक बाहर नहीं आई है। I understand, सर। इसीलिए हम लोग सारा को इसके मामू के यहाँ पचमणी भेजने की सोच रहे हैं। ओह, that would be best। हिल स्टेशन पे रहने से रिकवरी फास्ट होगी। ठीक है, मैं चलता हूँ। मैंने आपको मेरा नंबर दिया है, कुछ भी हो जाए मुझे फोन जरूर कीजिएगा। और हाँ, रिपोर्ट्स आकर दिखा दीजिएगा जरूर। अब दिव्या, पता करो ना, कोई पचमणी जा रहा है तो सारा को उसी के साथ भेज देते पचमणी। हाँ, ये ठीक रहेगा। शायद सीमा भाभी जाने वाली है। मैं अभी उनसे पूछ लेती हूँ। फोन कर लो उनको। सारा बेटा, अरे फोन कहाँ चला गया? तो रखा था। दिव्या, क्या हुआ? तुम चलाई क्यों? प्रशांत, हाँ, ये फोन फोन इसमें से किसी की आवाज आ रही थी। और
किसी ने मेरा नाम लिया प्रशांत। ओके ओके, एक सेकंड, लेट मी सी इट। सीमा भाभी, हाँ नहीं कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। मैं दिव्या से कहता हूँ आपको 5 मिनट में फोन करेंगे। हाँ सब ठीक है, सब ठीक है। ओके। सीमा भाभी का फोन था, उनकी आवाज थी। नहीं प्रशांत, वो सीमा भाभी की आवाज नहीं थी। मैंने अभी खुद उनसे बात करी, उन्हीं की आवाज थी भाई। प्रशांत मुझे बहुत डर लग रहा है प्रशांत। रिलैक्स दिव्या, कुछ नहीं हुआ है। मुझे लगता है डॉक्टर शिंदे ठीक ही कह रहे थे, इस हादसे का असर हम सब पे पड़ा है। हमें कुछ दिनों के लिए यहां से दूर चले जाना चाहिए। एक काम करते हैं, तुम सारा को लेके पचमढ़ी चली जाओ और मैं यहाँ पर नए फ्लैट्स की फॉर्मेलिटीज पूरी करके तुम्हें ज्वाइन कर लूंगा परसों तक। या ठीक है, सूट सी हो। वो सब तो ठीक है, पर ये फोन। अरे फोन बिल्कुल ठीक है। अच्छा एक मिनट, हाँ एक मिनट। ये लो, लिसन टू इट। कान से लगाओ इसको। ट्रस्ट मी भाई। चलो सुनो। हेलो माय डियर वाइफ, कैन यू हियर मी? हो गई तसल्ली? चेयर अप नाउ, और जल्दी से आ जाओ, पैकिंग पूरी करनी है। कम फास्ट। दिव्या, सारा का बैग पैक हो गया? सारा बेटा, चेयर अप। मामू के यहाँ जा रहे हैं ना? सारा सामान पैक हो गया। बड़ा वाला बैग अंदर रखा है, वो तुम बाद में ले लेना। ठीक है, 10:30 की ट्रेन है। तुम? मैंने कहा ना, कल सारा सामान शिफ्ट करके परसों तक आ जाएंगे। अच्छा, तुमने वो सारे कीमती सामान, वैल्यूबल्स वगैरह रख लिए? हाँ, रख लिए। कौन आ गया? अरे मैम, आप? हाँ क्यों? मैं ऐसी नहीं आ सकती क्या? ऐसी बातें कर रही हैं आप? यही तो मेरी जिंदगी के प्रॉब्लम है। तकलीफ के वक्त तो मुझे सब याद करते हैं और वैसे कोई नहीं। ऐसा क्यों बोल रहे हैं मैम आप? आपका तो हक बनता है। आपने जो हमारे लिए किया है उसके। बस मुझे ये फिल्मी डायलॉग सुनने की आदत नहीं है। आज तो बस मैं तुम लोगों को ऐसे ही मिलने चली आई। देखो, मेरे पास अपना सामान भी नहीं है। कैसी हो सारा बेटा? और ये सूटकेस? दिव्या और सारा आज रात की ट्रेन से पचमढ़ी जा रहे हैं। मैं कल सुबह सामान शिफ्ट करके परसों ने ज्वाइन कर लूंगा। गुड। मैं वो सूटकेस ले आता हूँ, बड़ा वाला। मैम, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। बोलो। आज सुबह कुछ अजीब सी बात हो गई। क्या हुआ? मैं जब अपनी भाभी को फोन करने गई तो देखा कि फोन जमीन पर पड़ा था, जबकि मुझे पक्का याद था कि मैंने बेड पर रखा था। फिर हुआ क्या? मैंने जैसे ही फोन ऑन किया, वो कुछ अजीब से वाइब्रेशन के साथ ऑन हुआ, और मैंने जैसे ही फोन लगाया, उसमें से वही आवाजें सुनाई दे रही थी। वही आवाजें? वही जो कंप्यूटर में से आ रही थी। हे भगवान, तुमने मुझे उसी वक्त फोन करके क्यों नहीं बताया? क्या? क्या नहीं बताया? क्या हुआ? वही सुबह फोन वाली बात इन्हें बता रही थी, पर उसके बाद फोन ठीक से काम करने लगा तो मुझे लगा शायद मेरा भ्रम होगा। ऐसा कुछ भी नहीं था मैम। इनफैक्ट उसके बाद मैंने उसी फोन से बात की थी। ऐसा कुछ था या नहीं था, ये मुझे तय करना है। वो फोन है कहाँ? अब अंदर बेडरूम में। सुनो, तुम साला के साथ यहीं रहो, तुम मेरे साथ चलो।
मोबाइल कहाँ है? मोबाइल ये रहा मैम, देखिए ना बिल्कुल। उनमें से कोई रह गया है जो प्रकाश तक पहुंचा नहीं है। लेकिन अगर वो पहुंचा नहीं है इसका मतलब नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या मैम? अगर मेरी पूरी ताकत लगाने के बावजूद कोई यहां रह गया तो इसका मतलब यह है कि इंसान की आत्मा नहीं है, इट्स अ डीमन। ये शैतानी शक्ति है और ये बहुत ताकतवर है। प्रशांत, तुम सारा और दिव्या को लेके अभी के अभी यहां से निकल जाओ। लेकिन मैम, निकल जाओ। प्रशांत, अपने बीवी बच्चों को लेके घर से बाहर जाओ। लेकिन मैम आपको छोड़ के आप भी चलिए ना। भागो, जाओ, भागो। प्रशांत, सारे के कमरे में जाओ, सारे के कमरे में जाओ, तीनों। जाओ। कुछ भी हो जाए दरवाजा मत खोलना। जीवासी 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 जी। संभालो, मैं देख क्या। Please take care. Oh my God. Oh my God. मैम, 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 सुभद्रा जी, मैम, मैम उठिए मैम, मैम उठिए मैम, मैम उठिए मैम, सुभद्रा जी आपने हमारे लिए पापा, सुभद्रा आंटी को क्या हुआ? बेटा, वो दूसरी तरफ चली गई, हमेशा हमेशा के लिए बुरी आत्माओं को उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए, सिर्फ हमारे लिए।
वो मेरे अंदर है, वो बहुत ताकतवर है, मैं उस पर हावी नहीं हो सकती। वो सबको मार डालेगा। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ?